हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के लिए जो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है मैं उसको डील करूंगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और पार्टनर्स लोन अकाउंट के ऊपर कॉन्सेप्ट कराया था और मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी कराया था रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा तो उसका मैं एक रिवीजन लेक्चर डालूंगा कि जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है अभी तक जो पढ़ाया है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक वन शॉट वीडियोस डालूंगा जिसके अंदर सारी जनरल एंट्री सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा और उसके अंदर सब कुछ कवर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा आपके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर। किस पे बात करूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। जनरली जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसका नेचर जो है ना बच्चों वो होता है नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर क्या होता है? 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं फायदे और नुकसान की। क्योंकि जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं तो बिजनेस को क्लोज करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान जो भी एसेट को हम बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे और अल्टीमेट देखेंगे कि हमारे बिजनेस में हमें फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या है? लॉस और इनकम मतलब फायदा नुकसान को मेजर करना। इसीलिए इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का मेन पर्पस क्या है? क्योंकि आपके बिजनेस को डिसॉल्व करना है उसके लिए आपको कोई ना कोई एक अकाउंट चाहिए। क्योंकि हमारे जो भी बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको जो जनरल एंट्रीज कराई थी उसमें पूरा स्टेप बताया था। ठीक है, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास इधर एसेट्स होते हैं और इधर हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं। तो इन सारे के सारे एसेट्स को हमें क्या करना है? खत्म करना है और इन लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो सबसे पहले आपको पता है सारे एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस बेसिकली क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अगर मैं इन एसेट को खत्म करूंगा तो इसको मेरे को करना पड़ेगा क्रेडिट और इनको करना पड़ेगा डेबिट। बट मेरे पास दूसरा अकाउंट है नहीं, तो मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करता हूं टेम्परेरी बेसिस पर डिसोल्यूशन करने के लिए। और उस अकाउंट के अंदर मैं सारे एसेट को ट्रांसफर करता हूं, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करता हूं, एसेट को बेचता हूं, लायबिलिटीज की पेमेंट करता हूं और कुछ मेरे खर्चे होते हैं उन खर्चों को भी रिकॉर्ड करता हूं। और लास्ट में मैं देखता हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, और उसको मैं डील करता हूं अपने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फॉर्मेट है। ठीक है, मैं प्रॉपर फॉर्मेट की डील नहीं कर रहा क्योंकि इसके फॉर्मेट आप प्रॉपर बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट डील नहीं कर रहा, बट ये प्रॉपर ही है एक तरीके से। एग्जाम में आपको बेसिकली इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, आपको पता है ये रियलाइजेशन अकाउंट आप सेंटर में लिख लीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया इधर के जितने भी एसेट है उन सभी को आपको क्या करना है? ट्रांसफर। तो आपको एंट्री याद होगी, एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू एसेट्स। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास कौन सी वैल्यू पर आएगी? बुक वैल्यू। जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है वही वैल्यू ट्रांसफर होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? जल्दी बताओ। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय लायबिलिटीज। क्या आ जाएगा? बाय लायबिलिटीज अकाउंट जो भी है मेरे पास, ये सारी की सारी बुक वैल्यू पर आएंगी। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है बच्चों। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी और आपको सारी की सारी एंट्रीज आती है। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है अच्छे से तो वो जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है और उन वीडियोस के थ्रू, ठीक है,
उन वीडियोस के थ्रू क्या कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकता है, फिर रियलाइजेशन के चैप्टर को आके देखे, क्योंकि अदरवाइज उसका क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं जो बातें बोलूँगा वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होंगी। तो आपको ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेसिकली, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से प्यार से। तो अब हम बात करते हैं, जब अपनी क्या है, हमने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, इसके बाद हमने अपनी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे लायबिलिटी साइड पे बहुत सारे ऐसे लायबिलिटीज थे जिनकी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई थी। ठीक है, आईएफआर के साथ क्या करेंगे, डब्ल्यूसीआर के साथ क्या करेंगे, वो सब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। ठीक है, तो एक एक बात करते हैं। अब पहली बात मैंने आपको बताया था, लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास प्रोविजंस होते हैं, तो प्रोविजंस को भी हम जनरली यहाँ पे लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट वो आ जाएगा यहाँ पे, अगर क्योंकि वो लायबिलिटी का ही पार्ट है। मैंने आपको डील करा था कि अगर आपके पास डेटर 10,000 के है और 1,000 रुपये का प्रोविजन है, तो 1,000 रुपये प्रोविजन यहाँ पे जाएगा, 10,000 का डेटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आई होप एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रोविजन को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया था आईएफआर के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आईएफआर क्या होता है, आपको पता आईएफआर के बारे में, आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपके पास इधर इन्वेस्टमेंट दे रखा मान लो 1,00,000 रुपए का, और इधर आपके पास दे रखा आईएफआर कितने का, 10,000 रुपए का। तो आपको पता है आईएफआर यहाँ पे ट्रांसफर हम कर देंगे लायबिलिटी की तरह, इसको भी हम ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। ठीक है, आईएफआर जिसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा आईएफआर, वो भी यहाँ पे लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट हो जाएगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे और एसेट को एसेट की तरह ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन लेट सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एसेट नहीं है बट आईएफआर है। जनरली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरी कोई एसेट नहीं है तो मैं आईएफआर क्यों बनाऊंगा? वाई वी हैव टू क्रिएट आईएफआर। ठीक है, तो आपको आईएफआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एसेट है नहीं तो ये केस आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, अगर फिर भी मान लेते हैं कि आ जाए, लेट सपोज वो कुछ ऐसा बना देते हैं, तो अगर कोई एसेट नहीं है सिर्फ आईएफआर है, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। ठीक है, एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर हमारे पास क्या है, डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूसीआर तब ही आएगा यहाँ पे जब उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्लेम होगा। ठीक है, तो हमने एंट्री क्या करी थी, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना अमाउंट क्लेम का है उतना अमाउंट जाएगा, है ना। कितना हम ट्रांसफर करेंगे, जितना हमारा क्लेम का अमाउंट है। तो यहाँ पे आप डब्ल्यूसीआर को डाल सकते हैं बाय डब्ल्यूसीआर, लेकिन कितना आएगा, क्लेम अमाउंट, है ना, या फिर रिजर्व अमाउंट विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको डिफरेंट केसेस कराए थे, अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से सीख सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए डब्ल्यूसीआर आपके पास कितने का है, आपके पास डब्ल्यूसीआर 10,000 का है। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट नीचे क्लेम कितने का है, क्लेम है आपके पास 15,000 का। तो आपको सारा का सारा डब्ल्यूसीआर ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यूसीआर जो आपका यहाँ पे कितना है, क्योंकि आपके पास डब्ल्यूसीआर ही 10,000 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10,000 ट्रांसफर करने होंगे, लेकिन लेट सपोज आपके पास डब्ल्यूसीआर कितने का है, 15,000 का, और क्लेम आपके पास कितना है, 10,000। तो आप ट्रांसफर कितना करोगे, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने हाई लिखा था, यहाँ पे हाई नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको यूज करना है लोअर। तो जो भी इनमें से लोअर होगा वो आपको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूसीआर कितना आएगा, क्लेम अमाउंट या फिर रिजर्व विच एवर इज लोअर, ऑलवेज ट्रांसफर होगा। और इसके बाद इनकी हम पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, इन लायबिलिटीज की हम पेमेंट भी करते हैं, तो यहाँ पे आप इनको डाल सकते हैं टू बैंक अकाउंट। क्या, हमारा डब्ल्यूसीआर पेमेंट, जो भी हम डब्ल्यूसीआर की पेमेंट करेंगे, जितना हमारा क्लेम पार्ट है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्लेम पार्ट, जो मैं क्लेम पे कर रहा हूँ। ठीक, तो आई होप इतना पॉइंट तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया वो डब्ल्यूसीआर के रिगार्डिंग जो मैंने आपको अभी तक बताया है। इसके बाद हमने एफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट थे, वो सब नहीं आता, वो मैंने आपको बताया था। वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के साथ उनकी डीलिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। ठीक है, अब
लायबिलिटी की तरफ से हमने सारा ट्रांसफर कर दिया, एसेट की तरफ से भी हमने सारा ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको बताया था जब भी हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर का कोई भी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई भी रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे एक्सेप्ट आपका IFR WCR। अगर केस है तो केस के अकॉर्डिंग IFR तो ऑलवेज आएगा, लेकिन WCR तभी आएगा जब उसके अगेंस्ट क्लेम होगा, अदरवाइज आपका WCR नहीं आएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स लोन की। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, उसका लोन है 10,000 रुपए का, लेकिन वो पे कर रहा है 15,000 रुपए। लोन कितने का है? 10,000 का, लेकिन हम उसको पे कर रहे हैं 15,000 रुपए, तो 5,000 रुपए मेरा नुकसान है, तो 5,000 रुपए मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, 10 पे करना था लेकिन मैंने पे 15 करा, तो जो एक्सेस है वो आता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट, टू बैंक। तो यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे तो टू बैंक आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा? ओनली लॉस पार्ट, लॉस पार्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लॉस पार्ट बोल लो या फिर आप बोल लो इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, वो ही आएगा। अब लेट सपोज कभी कभी हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स को 10,000 की जगह हम 5,000 पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो फायदा हो गया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स लोन 10,000, टू बैंक 5,000 और टू रिलेशन। तो हमें अगर फायदा हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा हमारा बाय बैंक, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे आपका, जो भी आपका प्रॉफिट पार्ट डाल देता हूँ, प्रॉफिट पार्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट पार्ट जो आपके पार्टनर के लोन अकाउंट पर है वो आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे जो मैं आपके साथ डील कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे WCR IFR पार्टनर्स लोन को क्लोज कर दिया, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब होगा क्या, हम सारे के सारे एसेट को बेचेंगे। तो जब एसेट को बेचेंगे तो या तो कैश में बिकेगा एसेट या पार्टनर लेके जाएगा। अगर हम कैश में बेच रहे हैं या बैंक के थ्रू तो आ जाएगा एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक टू रिलेशन। तो रिलेशन में क्या आ जाएगा? बाय कैश या बैंक, ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? एसेट्स रियलाइज्ड। और अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। तो पार्टनर अगर कोई एसेट ले जाएगा तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, अगर कैश में ले गया तो बाय कैश या बैंक आएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे? अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज की पेमेंट में क्या आएगा? टू बैंक। अगर हमने लायबिलिटी की खुद पेमेंट करी है, ठीक है, लायबिलिटीज पेड, तो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर बोलता है कि यार मैं खुद पे कर दूंगा, आप मत पे करो, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इफ लोन पेड बाय पार्टनर, ठीक है, तो पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना ये कौन सा लोन है? ये हमारे पार्टनर का लोन था जिसकी हमने बात करी थी। तो इस तरीके से हमने एसेट को बेचा और लायबिलिटी की भी हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रह गया? यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया कि हमारी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, अब आपको मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज कराई थी, तो उन एंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है। रियलाइजेशन अकाउंट से करते वक्त एंट्री मैंने आपको क्या एंट्री कराई थी? डिफरेंट केसेस कराए थे, तो उस केस को ध्यान में रख के हम एंट्रीज करेंगे। जैसे अगर फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा तो रिलेशन टू बैंक, तो रिलेशन अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक, ठीक है। लेकिन खर्चा है फर्म का और पे किसने कर दिया? पार्टनर ने, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इट डिपेंड्स सिचुएशन कि हमें रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो एक जनरल के रूप में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू बैंक अकाउंट, किसके लिए? रिलेशन एक्सपेंसेस अगर हमने पे करा है, या फिर यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो भी इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा? सारे के सारे अपने जो भी लायबिलिटीज है या फिर एसेट है उनको ट्रांसफर करा, उनकी पेमेंट करी, एसेट को बेचा, ठीक है। और इस तरीके से हमारा सारा का सारा ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया डिसोल्यूशन के टाइम पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है।
तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको करने जा रहा हूँ इरेज, ठीक है। यहाँ पे जब आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे ऊपर, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, आप निकालोगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपने इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर इधर बैलेंस आता, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो आपका प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपका डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम है, तो आपका क्या आएगा, लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको पूरा ही लैंग्वेज लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो जो पार्टनर्स है वो लिख सकते हो, ए बी, जो भी इनका रेशो है उस रेशो में उनको बांट दोगे। और यहाँ पे एक ही रेशो होगा, कौन सा रेशो होगा, जो उनका ओल्ड रेशो होगा, मतलब मेनली जो उनका पीएसआर होगा, ओल्ड की जगह लिख देता हूँ पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसी तरीके से आपका अगर प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट में डिफरेंस है, तो आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए बी जो भी इनका शेयर है वो शेयर लेके आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। और रियलाइजेशन में मैंने आपको सारे के सारे केसेस बता दिए, सब कुछ बता दिया। इस रियलाइजेशन अकाउंट में जनरली याद रखना, बिजनेस में लॉस होता है तभी बिजनेस को बंद किया जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में आपका लॉस ही निकलेगा, प्रॉफिट बहुत कम केसेस में आएगा क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो, ठीक है। तो आपको मैंने कोशिश कराई कि सारे के सारे सिनेरियोज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है जो रियलाइजेशन अकाउंट में आ सकता है। बट अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उस टाइम पे हमें सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जनरल एंट्रीज भी कराई है। सिंपल सा लॉजिक याद रखना बच्चों, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में भूल जाओ किसी भी एंट्रीज को, आप उस एंट्री को रिकॉर्ड करो और उसकी पोस्टिंग कर दो, क्योंकि यू नो अबाउट द लेजर पोस्टिंग। तो आपने एंट्री पास करी, पोस्टिंग कर दो, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में, वो आपको बड़े अच्छे से आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एसेट को बेचा, तो हमने एंट्री क्या करी, बैंक टू रियलाइजेशन। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गए। क्यों हो रहा है क्रेडिट, बाय बैंक, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक, एसेट रियलाइज की एंट्री, ठीक है। इसी तरीके से आपको एंट्री को ध्यान में रखना है। जिस एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा वो सारी की सारी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर बस मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डील करने वाला था, जो मैंने आपके लिए अच्छे से कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों का भी फायदा हो, साथ के साथ उन स्टूडेंट का भी हो जिनको एक कॉन्सेप्चुअल और वैल्यू एडिशन चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।